बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेड क्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर से कि डीजी ISPR बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, क़ियास आराइयां ना की जाएं, यही मुल्क और इदारे के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि फौज पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आएं। माज़ी में भी ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं दिया गया। मैंने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी, फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगा। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट इसके अंदर अननेसेसरी ना स्पेकुलेट किया जाए और ना ही इस चीज़ के अंदर किसी किस्म की अननेसेसरी डिस्कशंस की जाएं, वही हमारे सब के लिए अच्छा है। कोई क्या कह रहा है, मैंने बार बार ये कहा है कि अगर किसी को ये शक है या किसी का ये ख्याल है कि हमारी तरफ से कुछ हो रहा है तो उसका कोई एविडेंस होगा, उसका कोई प्रूफ होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ आज तक तो कोई सामने नहीं लाया कि आप फिर उनसे सवाल करें, बजाय इसके कि आप मुझसे सवाल करें। मैं तो आपको अपना जवाब दे चुका हूं, कई मर्तबा दे चुका हूं। तो प्लीज आस्क द पीपल हु आर पॉइंटिंग फिंगर्स एंड क्लेमिंग। पार्लियामेंट लॉजेस मैदान जंग बन गया। फजलुर रहमान की डंडा बरदार मलेशिया पार्लियामेंट में दाखिल हुई तो पुलिस नफरी ने भरपूर एक्शन दिखाया। ऑपरेशन करके अंसारुल इस्लाम के बेशतर कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दरवाजे तोड़कर कमरों में दाखिल हुई। हाथापाई और तशद्दुद से पुलिस ने अरकान कौमी असेंबली मौलाना जमालुद्दीन और मुफ्ती अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। आगा रफीउल्लाह के साथ पुलिस गुत्थम गुत्था हुई। पुलिस तशद्दुद से ख्वाजा सादिक भी जख्मी हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस आज मैदान जंग बना रहा। फजलुर रहमान की डंडा बरदार मलेशिया पार्लियामेंट में दाखिल हुई तो पुलिस की जानिब से भी भरपूर एक्शन लिया गया। ऑपरेशन करके अंसारुल इस्लाम के बेशतर कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस दरवाजे तोड़कर कमरों में दाखिल हुई। हाथापाई भी हुई, तशद्दुद भी हुआ। पुलिस की जानिब से अरकान कौमी असेंबली पर मौलाना जमालुद्दीन और मुफ्ती अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। आगा रफीउल्लाह के साथ पुलिस गुत्थम गुत्था हुई और पुलिस तशद्दुद से सादिक भी जख्मी हो गए हैं। आज पार्लियामेंट लॉजेस में ये तमाम तर सूरत हाल तब हुई जब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपनी डंडा बरदार फोर्स को पार्लियामेंट लॉजेस में लाया गया। वहाँ पर उनकी जानिब से एक्सरसाइज जारी थी जब पुलिस की जानिब से धावा बोला गया। अपोजिशन राह फरार के लिए अब बहाने बना रही है। उनके पास 172 बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद का रद्द अमल, कहा कि अदम एतमाद आपका कानूनी हक है, लेकिन इसके बदले अगर कानून हाथ में लिया तो आपको भरपूर जवाब मिलेगा। कहा हम अराकीन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर ये ना कहना कि इस्लामाबाद को रेंजर जोन बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान की फोर्स से मुतालिक कहा कि किसी को भी निजी फोर्स रखने की इजाजत नहीं। अंसारुल इस्लाम कलअदम करार दिया जा चुका है। ये भी वाज़ेह किया कि जो भी सड़क ब्लॉक करेगा या कानून हाथ में लेगा उसे जेल के पीछे डाला जाएगा। सियासत में कहते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास 172 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे, इनको बहाना चाहिए, राह फरार चाहिए। और ये जत्थे लेके आ रहे हैं इस तंजीम के, अंसारुल इस्लाम के, जो कि तहलील हो चुकी है 24 अक्टूबर 2019 के आर्टिकल 256 के तहत। किसी को प्राइवेट मलेशिया रखने की इजाज़त नहीं है। मैंने जाके सलाउद्दीन साहब और जमालुद्दीन साहब, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, वो अपने शौक़ में थाने में बैठे हैं, अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठे हैं। और MNAs को अगर किसी किस्म का मसला है, मैं हाजिर हूँ। अदम एतमाद आपका आइनी और कानूनी हक है। फजलुर रहमान साहब, हम पूरी सहूलत आपको मुहैया करना चाहते हैं अदम एतमाद की, आप हुक्म करें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ लेंगे कोई लिहाज नहीं होगा। प्लीज़ कानून को हाथ में ना लेना, वरना कानून आपको हाथ में लेगा। कानून से आगे कोई नहीं है। जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ वो इमरान खान और शेख रशीद के साथ भी होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अयाज सादिक हुकूमत पर आग बगुला, कहा हुकूमत की बौखलाहट का शिकार है। ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान से बड़ी आमिराना सोच किसकी हो सकती है, खुलेआम गालियां देता है। जबकि अकरम दुरानी का कहना था कि इस्लामाबाद और पार्लियामेंट किसी के बाप की जागीर नहीं, आप हथियार डालने वालों में से हैं और हम गोली खाने वालों में से हैं। स्पीकर साहब, आपको यहाँ आना चाहिए, आके और ये सारी पुलिस की नफरी को सस्पेंड ना किया तो फिर इमरान खान के साथ, शेख रशीद के साथ वही हाल होगा जो हमारे MLA के साथ किया। इमरान खान, शेख रशीद, अगर तुम्हारे घरों में जहाँ तुम्हारी फैमिलीज हैं इस तरह आया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने ज्यादती की, गैर कानूनी तौर पे ये दाखिल हुए हैं,
बगैर किसी रूल और रेगुलेशन की जो है पाबंदी की है वो यहाँ पे दाखिल हुए हैं। आज पार्लियामेंट्री लॉजेस के से बंदे उठाए गए हैं। क्या गारंटी है, क्या सिक्योरिटी है कि ये MNAs को जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट देने के लिए पार्लियामेंट तक पहुँचने देंगे कि नहीं पहुँचने देंगे। आज ये इस्लामाबाद ने और इमरान नियाजी ने पार्लियामेंट की तकद्दुस को पामाल किया है। अभी हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। आप नियाजी साहब हमेशा हथियार डालने वालों में से हैं और हम सीने पे गोली खाने वाले लोग हैं। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ अपोजिशन रहनुमाओं की शदीद मुजम्मत सामने आ रही है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंतजामिया कठपुतली के गैर कानूनी हुक्म पर अमल ना करे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि वजीर आजम कांपने लगा है। राजा परवेज अशरफ ने उसे ओछा हथकंडा करार दे दिया, जबकि सईद गनी ने कहा कि ये गुल्लू बटों की चढ़ाई है। नून लीग और जमात इस्लामी की भी मुजम्मत सामने आ गई। पार्लियामेंट लॉजेस में निजी फोर्स के दाखिले पर वफाकी वज़रा का शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा कि आइन ने किसी भी सियासी जमात को अपनी निजी फौज रखने से मना किया है। मौलाना फजलुर रहमान सुन लें, अगर गिरफ्तारी का शौक है तो पुलिस स्टेशन जाएं, पार्लियामेंट लॉजेस में तमाशा क्यों लगा रहे हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इस वक्त पार्टी क़यादत की पूरी तवज्जो इस मकरू गिरोह और इनके बैरूनी आकाओं को बेनकाब करना है। शिबली फराज बोलते हैं, मौलाना की जत्थे ने पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होकर अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं मलिका बुखारी, कमल शौजब, इसके अलावा शहाना गुलजार की पार्लियामेंट लॉजेस में मौलाना फजल रहमान की निजी फोर्स की आमद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खवातीन अराकीन की हैसियत से हमारा भी इस्तेहकाक है। हम लॉजेस में रिहाइश पजीर हैं, इसके बावजूद चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए मौलाना फजल रहमान ने गैर कानूनी और गैर इखलाकी इक़दाम के तहत अपनी निजी फोर्स को लॉजेस में भेजा। हम इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इन कारिंदों ने पुलिस फोर्स पर हमला किया। कोई शहरी ये नहीं कह सकता कि मैं पुलिस बनूंगा, लॉजेस में अपनी मर्जी करूंगा। हम खवातीन इस तूफान बदतमीजी में हम खुद को हिरासा महसूस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अपना आईनी हक इस्तेमाल करें, गुंडागर्दी ना करें। हम चाहते हैं आप अपना आईनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करिए, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे, लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप अंसारुल इस्लाम के मेंबरान को अंदर घुसा लें और फिर खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम किसके सामने अपनी सुनवाई करें। इस वक्त हम हरासा महसूस कर रहे हैं इस माहौल के अंदर, इस तूफान बदतमीजी के अंदर, इस तरीक़ेकार के अंदर। कौन खातून मेंबरान पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर रह सकती है, आप बताइए। रियासती इदारों को आप हाईजैक नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट लॉजेस का मतलब है कि यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन रहते हैं और उनकी एक प्राइवेसी और इस्तेहकाक है, या गुंडागर्दी और जत्थाबाजी आप नहीं कर सकते। हम कभी भी इस तरह की फोर्सेस को अपने रेड जोन में और इस्लामाबाद में आने नहीं देंगे। ये इस्लामाबाद एक मुनज़्ज़म शहर है और अब हमें अपनी तरह मत समझिए। गुल्लू बट आपके सफ़ों के अंदर हैं। हमने कभी भी गवर्नमेंट के इदारों को अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस के जरिए अरकान असम्बली के अगवा का मंसूबा था ताकि तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के नंबर कम किए जा सकें। हम गिरफ्तारी देने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस आए हैं। मौलाना फजल रहमान ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान के तमाम कारकुनान इस्लामाबाद का रुख करें, जो नहीं आ सकते वो अपने अपने इलाकों में मरकजी शाहराहें बंद कर दें। इमरान खान को गले से पकड़कर घसीटने का वक्त हुआ चाहता। हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस के जरिए अगवा किया जाएगा। लॉजेस में हमारे MNAs के ऊपर जो धावा बोला है, जो हमला किया है, मैं PDM के सरबराह की हैसियत से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अपने दोस्तों के हमरा गिरफ्तारी पेश करूँगा और पूरे मुल्क को कहना चाहता हूँ, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूँ कि वो पहुँच सके तो इस्लामाबाद पहुँचे। हम इस्लामाबाद की पुलिस की दहशतगर्दी को नहीं मानते। पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाले ऑपरेशन और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुल्क भर में मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए। टायर नजर आतिश करके सड़कें ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। कोयटा में भी मुश्तइल अफराद सड़कों पर आ गए, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। दादू, चाकी, हब और जैकाबाद में मुजाहरे किए गए। इसी तरह हैदराबाद, मीरपुर खास, जाफराबाद, खुजदार में भी मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया।
اور ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے سڑکیں بلاک کرنا شروع کر دی ہیں۔ سپر ہائی وے سہراب گوٹ کے قریب ہب ریور روڈ اور نیشنل ہائی وے پر کارکنوں کا احتجاج جاری ہے۔ ولیوز کے نمائندہ فیاض بخاری اس وقت نیشنل ہائی وے پر موجود ہیں، وہاں کی تازہ ترین صورتحال ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا فیاض، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ احتجاج کی؟ جی بالکل، اس وقت میں قائد آباد پر موجود ہوں اور مرغی خانہ کے قریب اس سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور جماعت اسلام کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ شہر کے تقریباً 6 راستے ہیں جن سے آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس میں ایک سہراب گوٹ ہے جو کہ سپر ہائی وے لگتا ہے، دوسرا نیشنل ہائی وے جو کہ قائد آباد لگتا ہے، اس کے آگے گگر پھاٹک بھی بند ہے۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہب چوکی بند ہے، اور یہاں سے ہمارا جو گگر پھاٹک ہے وہ بند ہے، قائد آباد بند ہے، کورنگی بند ہے، جو کہ اماڑی روڈ ہے وہ بند ہے، سپر ہائی وے بند ہے، نیشنل ہائی وے بند ہے۔ تو یہ جگہیں فی الحال جو ہے وہ بند ہیں، اور اگر یہ معاملہ اسی طرح رہا تو گلیوں تک جو ہے ہمارے کارکن پھیل جائیں گے اور گلیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ تمام پارٹیوں سے بشمول پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور جتنی بھی اس کے اندر جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی، سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو جہاں پر ہے وہ روڈ پہ پہنچ جائیں۔ تا حکم ثانی، جب تک مولانا صاحب کا حکم نہیں آتا ہم روڈ پر بیٹھے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ کراچی کے 6 ایسے مقامات ہیں جسے مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب تک مولانا فضل الرحمان کی جانب سے احکامات جاری نہیں ہوں گے تب تک۔ بہت شکریہ فیاض بخاری آپ کا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔